तो दोस्तों धनुष की तेरे इश्क में मूवी रिलीज हो चुकी है। कसम से भाई कह रहा हूँ कि ऐसी फिल्में बार बार नहीं बनती। जिस तरह रांझना ने सबके दिलों को जीता था, वैसे ही तेरे इश्क ने भी बवाल मचा दिया है। तो मूवी बहुत ही जबरदस्त है, तो पहले जाओ थिएटर में देख कर आओ। वेल यहाँ पर हम तेरे इश्क में मूवी की स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इसकी एंडिंग के भी बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ना। कहानी की शुरुआत में हम इंडिया का सबसे बेस्ट पायलट शंकर को देखते हैं। दरअसल वह यहाँ पर फाइटर प्लेन उड़ा रहा होता है। सिर्फ ये एक ट्रेनिंग थी, बट वह देखता है कि एक चाइनीज प्लेन उनके बाउंड्री के आसपास भटक रहा था। अब शंकर उनके पास जाता है, हालांकि वह भी अटैक के मूड में नहीं थे, तो शंकर भी उनके बाउंड्री के पास आ जाता है। इतने में चाइनीज कैप्टन गुस्सा हो जाता है और वह अपने लोगों के साथ उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट शंकर भी अपनी मिसाइल उन पर छोड़ने को तैयार था। ये देखकर चाइनीज प्लेन पीछे हट जाता है। हालांकि यहाँ पर जो भी कुछ होता है ना, उसमें शंकर ने अपने सीनियर से कोई भी परमिशन नहीं ली थी, या यूं कहे कि वह मना कर रहे थे, फिर भी शंकर नहीं मानता। वेल जब वह नीचे आता है तो उसका सीनियर, जिसका नाम था शेखावत, वह उस पर बुरी तरह भड़क जाता है, क्योंकि शंकर भले ही बेस्ट पायलट था, बट वह रूल फॉलो नहीं करता था। तो यहाँ पर शेखावत उसे बताता है कि वह पाकिस्तान से वार करने के चक्कर में परेशान है और तुम हो कि एक और वार करने जा रहे थे। दरअसल पाकिस्तान ने कुछ इंडियन सबमरीन पर अटैक किया था और उसके बाद भी वह अटैक करने की फिराक में था। तो शेखावत पाकिस्तान सबमरीन पर अटैक करने का प्लान बना रहा था, बट शंकर की इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और यहाँ पर वह उसे सस्पेंड करते हुए ये कहता है कि इस पर जांच बैठनी चाहिए। यानी शंकर को तब तक सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक कोई काउंसलर उसका क्लियरेंस ना दे दे। तो यहाँ पर शेखावत इंडिया के बेस्ट काउंसलर की डिमांड करता है, ताकि वह जो भी चाहेगा वही होगा। तो हम देखते हैं कि इंडिया का बेस्ट काउंसलर मुक्ति होती है, जो यहाँ पर प्रेग्नेंट थी। हालांकि उसका पति भी आईएनएस सबमरीन में फंसा हुआ था, यानी वह भी पाकिस्तान के निशाने पर था। तो मुक्ति उसे कॉल करके बहुत बोलती है। उसका कहना था कि वह बहुत मुश्किल हालत में है और वह है कि उसे छोड़कर चला गया। उसके बाद यहाँ पर जब मुक्ति को पता चलता है कि उसके पास जिस शख्स की फाइल आई थी वह शंकर है, तो वह देखकर शॉक थी। वह तुरंत अपने सीनियर से परमिशन लेकर लेह लद्दाख चली जाती है। वहां पहुंचते ही वह शंकर से मिलती है। शंकर उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखता, मानो ऐसा लग रहा था कि वह उससे बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वह उसे देखते ही वहां से चला जाता है। वेल अब कहानी 7 साल पहले जाती है। यहाँ पर दिल्ली कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ मुक्ति पीएचडी की स्टूडेंट्स थी और इस समय वह एक थीसिस पर काम कर रही थी। दरअसल उसका मानना था कि वह अपनी उस थीसिस से वायलेंट को पूरी तरह से खत्म कर देगी। यानी अगर किसी इंसान के अंदर ज्यादा वायलेंट है तो वह उसे एक सही इंसान बना देगी और फिर वह कभी भी वैसी हरकत नहीं करेगा। तो इसी के बारे में मुक्ति बता ही रही थी कि इतने में वहां शंकर आ जाता है, जो उसी कॉलेज में पढ़ता था। तो यहाँ पर वह एक लड़की को पीट रहा था, क्योंकि शंकर छात्र नेता के इलेक्शन में उठने वाला था, तो उसके अपोजिट ये बंदा खड़ा हो रहा था, इसीलिए शंकर उसको मार रहा था। अब ये देखते ही मुक्ति गुस्सा होती है और उसके पास जाती है। मुक्ति उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, पर शंकर उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वह उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि जब एक खूबसूरत लड़की का हाथ उठा है तो उसे गाल पर तो पड़ना ही चाहिए। तो कुछ इस तरह उसे थप्पड़ खा लेता है। वेल अब शंकर को पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देती है। वहीं मुक्ति को देखते हैं तो टीचर उसके थीसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। उनका कहना था कि ये वायलेंट लोग कभी भी नहीं सुधर सकते। अब वो मुक्ति को बताते हैं कि अगर उसे अपने थीसिस अप्रूव करानी है तो वह शंकर के अंदर से वायलेंट खत्म कर दे, तो फिर वह उसके थीसिस को अप्रूव कर देंगे। अब मुक्ति भी क्या करती, उसने अपने थीसिस को 4 साल लगा दिए थे, तो उसे हर हाल में शंकर को बदलना था। तो वह यहीं पर यह फैसला लेती है कि वह शंकर को बदल कर मानेगी। वहीं दूसरी तरफ शंकर जेल में बंद था, तो सबसे पहले उसका पिता उसे छुड़ाने आता है, जिसका नाम था राघव गुरुकुल। दरअसल वह एक लॉयर था। शंकर का पिता उसे देखते ही बहुत डांटता है, जिससे शंकर गुस्सा होकर बेल लेने से मना कर देता है। उसका कहना था कि वह किसी और लॉयर से बेल करा लेगा। फिलहाल यहाँ पर उसका पिता चला जाता है, बट थोड़ी ही देर में उन्हें छुड़ाने मुक्ति आ जाती है। मुक्ति शंकर और उसके दोस्तों को बेल दिला देती है
है। उसके बाद शंकर से बात करती है और अपना थीसिस के बारे में बताती है। उसका कहना था कि उसके टीचर उसे गंदी नाली का कीड़ा बोलते हैं, इसलिए वह उसे एक अच्छा इंसान बनाएगी। यानी शंकर को उस लड़के से सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी और फिर उसके साथ कुछ दिन तक टाइम बिताएगा, जिससे वह एक अच्छा इंसान बन जाएगा। अब शंकर उसकी बात मानने को तैयार था, बट वह उससे कहता है कि आखिर वह उसकी बात क्यों मानेगा। शंकर कहता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है क्या, या फिर उससे शादी करेगी, यानी वह किस बेस पर उसकी बात मानेगा। ये सुनते ही मुक्ति उसे बताती है कि वह ये सब नहीं कर सकती, उसके बदले वह उसे अच्छा इंसान तो बना रही है। तभी शंकर उसे मना करके वहां से तुरंत चला जाता है। उसके बाद वैलेंटाइन डे आता है। उस दिन हम देखते हैं कि मुक्ति एक लेक्चरर से मिलती है जिसका नाम था जस्सी। तो यहाँ पर वह फ्रेंड्स बन जाते हैं। तभी मुक्ति देखती है कि शंकर छत पर से कॉलेज के सभी लड़के और लड़कियों के ऊपर रॉकेट छोड़ रहा था, जिससे सभी परेशान थे। अब ये देखते ही मुक्ति उसके पास जाती है और उसकी वजह पूछती है, तो शंकर उसे बताता है कि वे सिंगल हैं, उनके पास कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो उसके कंधे पर सर रखकर ये बोले कि शंकर क्यों टेंशन लेते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही मुक्ति शंकर को इम्प्रेस करने के लिए खुद उसके कंधे पर सर रखकर बोलती है। ये चीज शंकर को बहुत अच्छा लगता है। अब मुक्ति उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह उसकी बात मान जाए। तभी शंकर उससे ये कहता है कि अगर उसे उससे प्यार हो जाएगा तो फिर क्या होगा। अब मुक्ति यहाँ पर उसे साफ साफ क्लियर बता देती है कि वह कभी भी प्यार नहीं कर सकती, यानी प्यार करने का 1% भी चांस नहीं है, क्योंकि अपना वह काम समझकर करेगी और उसे प्यार समझकर करना है तो प्यार समझकर करेगा, बट अपने रिस्क पर। तभी शंकर उससे कहता है कि ठीक है, क्या पता उसे एक गंदी नाली का कीड़ा पसंद आ जाए। फिलहाल यहाँ पर शंकर उसके साथ रहने को तैयार हो जाता है। उसके बाद मुक्ति उसे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उसके साथ रहने भी लगती है। अब वह साथ में बहुत खुश थी। शंकर धीरे धीरे उसे प्यार करने लगा। वही मुक्ति उसे सुधारने की कोशिश में लगी थी। तभी एक दिन शंकर का दोस्त उससे पूछता है कि उसने मुक्ति के साथ कुछ फन किया कि नहीं, यानी वह उसके आगे पीछे सिर्फ घूम ही रहा है कि कुछ करेगा भी। वेल यहाँ पर शंकर के दिमाग में घुस चुका था कि अब वह मुक्ति के साथ फन करेगा। उसके बाद मुक्ति शंकर को प्रोफेसर माथुर के पास ले जाती, क्योंकि उसको विश्वास हो चुका था कि शंकर अब ठीक हो चुका है। तो शंकर के बदलते बिहेवियर के चलते मुक्ति की थीसिस को अप्रूव कर दिया जाता, बट शंकर यहाँ पर प्रोफेसर माथुर और मैम के बीच अश्लील बातें बोलता है, जिससे वह भड़क जाते हैं। इतने में उसको पता चलता है कि उसके दोस्तों का एक बस वाले के साथ लफड़ा हो गया है। तो शंकर दौड़ते हुए वहां जाता है और बस वाले को पीटने लगता है। ये देखकर मुक्ति शॉक थी, क्योंकि वह सोच रही थी कि शंकर सुधर चुका है, बट वह नहीं सुधरा था। इसीलिए वह उसके पास जाती है और जिस आदमी को उसने मारा था ना, तो वह उसे थप्पड़ मारने को बोलती है। हालांकि वह शंकर को थप्पड़ मारने से डर रहा था, बट मुक्ति उसे विश्वास दिलाती है कि वह नहीं मारेगा। तभी वह आदमी 3 बार शंकर को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है और तीनों बार शंकर उस आदमी को पीट देता है। ये देखकर मुक्ति को लग रहा था कि वह नहीं मानेगा। तभी वह देखती है कि प्रोफेसर माथुर आ रहा था। ये देखकर वह शंकर से रिक्वेस्ट करती है, बट वह उसे बताता है कि उसका इन सबसे मन ऊब चुका है, उसे सिर्फ मजा चाहिए। ये सुनते ही मुक्ति उसके साथ फन करने को तैयार हो जाती है, बट उसके बदले वह उसे थप्पड़ खाने को बोलती है। तो शंकर मान जाता है। वह माथुर के सामने ही उस आदमी से थप्पड़ खा देता है, जिससे माथुर को विश्वास हो चुका था कि शंकर सुधर गया। अब वह बहुत खुश थी, लेकिन शर्त के मुताबिक वह शंकर को होटल ले जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। ये देखकर शंकर उसे मना कर देता है। उसका कहना था कि वह ये सब अपना काम समझकर कर रही है, बट वह उससे प्यार की उम्मीद कर रहा था, तो इसीलिए शंकर मना कर देता है। और ये चीज मुक्ति को बहुत अच्छी लगती है, वह काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसके बाद से शंकर मुक्ति की हर एक बात मानने लगा था और वह धीरे धीरे बिल्कुल बदल चुका था। वहीं एक दिन शंकर मुक्ति को अपनी माँ के बारे में बताता है। दरअसल उसकी माँ जब वह छोटा सा था तभी मर चुकी थी, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को बचाने के चक्कर में खुद जल जाती है। जिससे शंकर मुक्ति को बताता है कि तब से उसके शरीर में जलन होती थी। जब से मुक्ति उसकी जिंदगी में आई है उसे वो जलन नहीं हो रही है। अब बातों ही बातों में शंकर उसे अपनी दिल की बात बोल देता है कि वह उससे बहुत गंदा वाला प्यार करने लगा है। तभी इतने में वहां मुक्ति का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसका नाम था अबीर। अब मुक्ति उसे देखते ही दौड़ते हुए उसके पास जाती है और गले लग जाती है। ये देखकर शंकर की रूह कांप जाती है और वह वहीं पर अंदर से टूट जाता है।
अब एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर हम देखते हैं कि मुक्ति शंकर से मिलने के लिए जिद कर रही थी। वहीं शंकर उससे भाग रहा था, बट मुक्ति उससे थोड़ा समय मांगती है। वेल यहाँ पर मुक्ति उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछती है, जैसा कि वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो एयरफोर्स कैसे ज्वाइन कर लिया। अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि इतने में वहां एयर बेस पर अटैक हो जाता है। शंकर मुक्ति को बचाकर खुद दौड़ते हुए अपनी टीम के पास पहुंचता है, बट वहां उसे प्लेन उड़ाने की परमिशन नहीं दी जाती, क्योंकि जब तक मुक्ति उसके पेपर पर साइन नहीं करती तब तक उसे कुछ भी नहीं करने दिया जाता। वेल अब यहीं पर एक बार फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। हम देखते हैं कि मुक्ति अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर में घूमने गई थी। वही दूसरी तरफ शंकर बहुत ज्यादा अपसेट था। उसका दोस्त उसे बहुत डांटता है क्योंकि शंकर ने उसके पीछे सब कुछ बर्बाद कर दिया था। इसीलिए शंकर गुस्से से मुक्ति से मिलने जाता है। अब वह बाहर में जैसे ही पहुंचता है तो वह अबीर के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर धमकाता है। उसका कहना था कि तू पहले से अच्छा है, बट मैं अभी अभी अच्छा बना हूँ। हालांकि यहाँ पर शंकर मुक्ति को कुछ नहीं बोलता, सिर्फ इतना ही बोलता है कि वह जिसे पसंद करती है बता दे और फिर चला जाता है। बट मुक्ति ने तो अबीर को भी रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वह पढ़ाई के लिए यूएस जाना चाहती थी। उसके बाद मुक्ति शाम को शंकर के घर आती है। वह उनकी हालत देखकर हैरान थी, क्योंकि एक छोटा सा कमरा था और उसी में वह रह रहे थे। तो मुक्ति का कहना था कि इसमें सिर्फ उसकी ही गलती है। वह अपने काम में इतना ज्यादा बिजी थी कि उसके प्यार को समझ ही नहीं पाई। मुक्ति उसे ये भी बताने की कोशिश करती है कि वह उसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी लाइफ उससे बिल्कुल अलग है, बट वह कह नहीं पाती और सारा कुछ अपने फादर पर छोड़ देती। तो यहाँ पर मुक्ति उसे अपने घर बुलाती है ताकि वह उसके फादर से बात करे। ये सुनते ही शंकर और उसका बाप बहुत खुश होते हैं। वह खुशी से नाच रहे थे और फिर शॉपिंग करने लगते हैं, क्योंकि वह सोच रहे थे कि वह शादी की बात करने जा रहे हैं। अब अगले दिन वह तैयार होकर मुक्ति के घर जाते हैं। हालांकि शंकर यहाँ पर अकेले ही अंदर जाता है। अब हम देखते हैं कि मुक्ति का फादर उसे पास बैठाता है और उससे तीखे सवाल करने लगता है, जैसा कि वह क्या कर रहा है और कितना कमाता है। अब शंकर उसे बताता है कि वह लॉ की पढ़ाई पढ़ रहा है, बट कुछ कमाता नहीं है। तभी मुक्ति का फादर उससे खुद के बारे में पूछता है। वह कहता है कि तूने बाहर का नेम प्लेट नहीं देखा क्या? पहले जा देख कर आया और बता कि मैं क्या हूँ। वेल अब शंकर वहां से उठकर बाहर जाकर देखता है तो उसके फादर का नाम था यशवंत बेनीवाल, जो एक आईएएस ऑफिसर था। अब यशवंत उसकी औकात दिखाते हुए कहता है कि उसने आईएएस बनने के लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत सारा सफर तय किया है, बट तू एक झटके में सब कुछ पाना चाहता है। तो तभी शंकर कहता है कि अच्छा बताओ, जहां आप हो वहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। वेल यहाँ पर यशवंत एक शर्त रखता है। वह कहता है कि अगर वह आईएएस का प्रीलिम्स भी निकाल देगा तो वह अपनी बेटी की शादी करा देगा। अब ये सुनते ही शंकर उनकी शर्त मान जाता है। हालांकि मुक्ति उसको रोकती है, क्योंकि आईएएस का प्रीलिम्स निकालना इतना आसान तो नहीं था, बट शंकर पूरे जोश में था। इसीलिए वह मुक्ति से कहता है कि वह आज उसके घर से जा रहा है और तभी फोन करेगा जब उसका प्रीलिम्स निकल जाएगा। यानी वह बोलता है कि जब भी उसका फोन आएगा वह समझ जाएगी कि उसका प्रीलिम्स निकल चुका है। उसके बाद वह लगातार मेहनत करता है और बेस्ट से बेस्ट कोचिंग ज्वाइन करता है। हम देखते हैं कि शंकर 2 बार फेल हो चुका था, बट तीसरे अटेम्प्ट में उसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। अब वो बहुत गुस्से में था, तो सबसे पहले वह तैयार होकर मुक्ति के घर जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि मुक्ति अलग ही दुनिया में जी रही, यानी वह शंकर के वादे को भूलकर 3 साल के लिए वह भी यूएस गई थी और वहीं पर जस्सी के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। और जब 3 साल बाद वह घर वापस आती है तो यहाँ पर वह सबके सामने अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर रही होती है, वो भी जस्सी के साथ। बट तभी उसे शंकर का कॉल आता है। ये देखकर मुक्ति की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह हैरान थी कि ये कैसे हो गया। तभी वह उसका फोन कट कर देती है, बट वहां सामने ही शंकर खड़ा था, जबकि उसने उसे बोला था कि जब भी उसका कॉल आए वह उठा लेगी। तो इस वजह से शंकर यहाँ पर हंगामा शुरू कर देता है और मुक्ति को भला बुरा बोलकर चला आता है। बट थोड़े ही देर बाद वह फिर वापस आकर उसके घर को पेट्रोल बम से जला रहा था, जिससे इधर उधर भगदड़ मच जाती है। वहीं मुक्ति दौड़ते हुए कमरे में जाती है और फटाफट चेक करने लगती है। तभी वह देखते हैं कि सच में शंकर का प्रीलिम्स क्लियर हो चुका था। इधर शंकर को पुलिस पकड़ने की कोशिश करती है, बट मुक्ति उसे लेकर एक घर में लॉक हो जाती है। शंकर फुल गुस्से में था। उसका कहना था कि मैंने बोला था कि मेरा जब भी फोन आए उठा लेना, बट तूने फोन नहीं उठाया। शंकर ये भी कहता है कि
मेरी बॉडी में जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि तुझे मार दूं या फिर खुद मर जाऊं या दोनों छत से कूदकर मर जाते। वहीं मुक्ति का कहना था कि वह पागल ना बने क्योंकि उसने प्रीलिम्स क्लियर किया है, अब वह आईएएस बन सकता है, इसीलिए वह अपनी लाइफ पर फोकस करे। बट शंकर को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, चाहे वह आईएएस बने या ना बने, वह तो सिर्फ उसके प्यार में इतना कुछ कर दिया था। वहीं उसका फादर राघव बहुत डर चुका था कि अगर शंकर के ऊपर केस हो जाएगा तो उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसने प्रीलिम्स क्लियर किया था। तो राघव अपने बेटे शंकर के लिए मुक्ति के फादर के पास पहुंचता है। वहां पर राघव अपने बेटे के लिए माफी मांग रहा था और यशवंत के सामने गिड़गिड़ा रहा था। बट यशवंत का कहना था कि वह गंदी नाली के कीड़े हैं और उनकी इतनी हिम्मत कि वह उसकी बेटी को हाथ लगाए। अब यशवंत जैसे तैसे मान जाता है, बट वह कहता है कि वह सबके पैरों पर गिरकर माफी मांगे, यानी वहां जितने भी मौजूद थे सबके पैरों पर गिरकर माफी मांगना था, जिससे यशवंत उसके बेटे को छोड़ देगा। अब शंकर का पिता सबके पैरों पर गिरकर माफी मांग रहा था। वहीं पैरेलल ये देख पाते हैं कि मुक्ति बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसका कहना था कि उस दिन उसने ही अपने फादर से बोला था कि वह शंकर को कुछ ऐसा करने को बोले जिसे वह नहीं कर पाए, अगर वह कर भी लेगा तो उसकी लाइफ बन जाएगी। बट यहाँ तो शंकर पागल हो चुका था, जिससे मुक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वह जस्सी से कहती है कि उसे पता है ऐसे आशिक जब अपनी प्रेमिका को शादी के जोड़े में देखते हैं ना तो वह उसे छोड़ देते हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द शादी करनी होगी। तभी वह देखते हैं कि शंकर के पिता उसका भी पैर छूने वाले थे। ये देखकर वह अपने फादर पर गुस्सा होती है और शंकर के पिता से माफी मांगती है। उसके बाद शंकर को जेल से छोड़ दिया जाता है, बट उसे बहुत ज्यादा मारा गया था, यहाँ तक कि उसके पैर की हड्डी भी टूट चुकी थी। अब राघव शंकर को स्कूटर पर बैठाकर घर ले जा रहा था, बट रास्ते में वह काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ये कहता है कि जब तू छोटा सा था तुझे प्लेन बहुत ज्यादा पसंद था, तो तू जब भी प्लेन में बैठने की जिद करता तो मैं तेरी आंखों पर काली पट्टी बांधकर तुझे साइकिल पर बिठाकर खूब घुमाता था, जिससे तुझे प्लेन जैसा फील हो रहा था। और ये भी बताता है कि उनका सपना था कि उसका बेटा प्लेन उड़ाए। तो यहाँ पर शंकर का पिता स्कूटर को भी तेज चलाने लगता है, जिससे स्कूटर फिसल जाती है और यहाँ पर गिरने की वजह से शंकर का पिता मर चुका था। अब शंकर बहुत ज्यादा दुखी होता है, तो अपने फादर की बॉडी लेकर वह बनारस पहुंचता है और यहीं पर अंतिम संस्कार करते समय एक पंडित उसके सामने आता है। दरअसल वह कुंदन का दोस्त था। अब जिसने भी रांझना मूवी देखा होगा वह समझ जाएगा। तो इस पंडित का दोस्त यानी कुंदन एक लड़की के चक्कर में बर्बाद हो चुका था और उसे मार भी दिया गया था। तो इसी वजह से पंडित बहुत गुस्से में था, क्योंकि वह शंकर को देखकर समझ चुका था कि यह भी इश्क में पागल हो चुका है। वह उसे समझाता है कि जिस लड़की के पीछे वह भाग रहा है वह उसे कभी भी नहीं मिलेगी, ना ही इस जन्म में और ना ही उस जन्म में, यानी चाहे जो भी कर ले वह उसकी कभी भी नहीं बनेगी। इसलिए वह ऐसा करे कि वह लड़की खुद गिड़गिड़ाते हुए उसके पास आए और उसके पैरों में गिरे। अब शंकर को समझ आ चुका था। वह बनारस से गंगा जल ले जाता है और वह मुक्ति के घर पहुंचता है, जहां पर उसकी हल्दी की रस्म थी। मुक्ति शंकर को देखते ही शौक थी। अब शंकर यहाँ पर यह बताता है कि वह अपने बाप को जलाने गया था और सोचा कि गंगा जल लेते चले। उसका मतलब था कि वह पुण्य का काम करने तो जा रही है, बट पहले अपना बाप तो धो ले। तो यहाँ पर शंकर गंगा जल को उसके ऊपर गिरा देता है और ये भी बोलता है कि शंकर करे कि तेरा एक बेटा हो, और जब वह किसी के प्यार में पड़ेगा तो तब जाकर उसे पता चलेगा कि कोई जब किसी के प्यार में मरता है तो वह भी किसी के बेटे होते हैं। फिलहाल यहाँ पर शंकर चला जाता है, बट मुक्ति हैरान थी और काफी ज्यादा इमोशनल थी। वहीं दूसरी तरफ शंकर खुद को खत्म करने की भी कोशिश करता है, बट तभी वह देखता है कि उसके ऊपर से एक प्लेन उड़ रहा था और ये देखकर वह अपना मूड बदल देता है, क्योंकि अब उसे पायलट बनना था, जिससे वह एक बार फिर से पढ़ाई में लग जाता है। बट वह दिल्ली छोड़कर कहीं और चला जा चुका था और वहां पर रहकर खूब पढ़ाई करता है, जिससे एयरफोर्स ज्वाइन कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जिस रात शंकर के घर आया था उसी रात मुक्ति अपनी शादी तोड़कर शंकर के घर गई थी, यानी यहाँ पर वह उसके प्यार को मान चुकी थी और शादी करने को भी तैयार थी। बट अनफॉर्चुनेट शंकर वहां नहीं था। हम देखते हैं कि मुक्ति उसे बहुत ढूंढती है और खुद नशे में धूत रहती थी। काफी ज्यादा नशा करने की वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। फिर उसने सोचा कि शायद वह अपने बेटे के सहारे जी ले, इसलिए वह जस्सी से शादी कर लेती, बट फिर भी वह नशा
करती रहती थी, जिससे उसे ब्लड कैंसर हो चुका था। उसके नाक और मुंह से खून आ रहा था। वहीं उसका फादर भी उसकी हालत देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिससे उसे हार्ट अटैक आ चुका था और अब वह एडमिट था। हम देखते हैं कि शंकर से मिलने उनका सीनियर शेखावत आता है। वह उससे बहुत डरता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वह एक लड़की की वजह से कमजोर हो रहा है। अब शेखावत उससे कहता है कि वह नहीं जानता कि उस लड़की से उसका क्या संबंध है, बट वह इतना चाहता है कि उसका बेस्ट पायलट वापस आ जाए, क्योंकि उनके जगहों पर अटैक हो रहा था। इसलिए वह फाइटर प्लेन के जरिए हमला करने वाले थे। तो शेखावत चाहता था कि उसका बेस्ट पायलट भी साथ चले, बट दिक्कत ये थी कि जब तक मुक्ति उस पेपर पर साइन नहीं करेगी तब तक शंकर प्लेन नहीं उड़ा सकता था। वेल, अब शंकर मुक्ति से मिलता है। अब मुक्ति यहाँ पर उसे बताती है कि लड़कियां हमेशा से राजकुमार के सपने देखती हैं, ना कि किसी मजदूर के, और वह प्यार में समझदारी ढूंढती हैं। यानी यहाँ पर मुक्ति उससे माफी मांगती है और ये कहती है कि वह उससे प्यार करती है। बट शंकर ये सुनकर हंस रहा था। तभी मुक्ति उसे बताती है कि उसे मालूम था कि वह ये बात बोलेगी कि वह उससे प्यार करती है तो वह नहीं मानेगा। इसलिए वह यहाँ पर प्यार का इजहार और माफी मांगने नहीं आई थी, बल्कि अपने बच्चे के लिए आई थी, क्योंकि उसका पति INS विक्रांत सबमरीन में था जो अटैक में फंसा हुआ था। उसे डाउट था कि बचेगा कि नहीं। इसीलिए मुक्ति का सोचना था कि अगर शंकर के पेपर पर साइन कर दिया तो वह भी चला जाएगा और फिर लौट कर वापस आएगा कि नहीं ये पता नहीं। इसीलिए वह चाहती थी कि शंकर ना जाए और उसके बेटे का ख्याल रखे। हालांकि शंकर नहीं मान रहा था। वह भी उसे बहुत बोलता है कि उसका इस प्यार से मन ऊब चुका है, अब उसे सिर्फ अपने देश के लिए लड़ना है। इतने में मुक्ति को ब्लड आने लगता है, जिसे देखकर शंकर डर जाता है। यानी उसका बेबी बॉर्न होने वाला था। अब शंकर मुक्ति को उठाकर दौड़ते हुए हॉस्पिटल ले जाता है और यहाँ पर मुक्ति उसे बताती है कि वह उसके प्यार में खुद को खत्म करना चाहती थी, इसीलिए वह बहुत ज्यादा ड्रिंक करती थी, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। वहीं उसके फादर का मन था कि वह शादी कर ले, क्योंकि अगर वह मर जाएगी तो उसका वंश नहीं बचेगा। इसीलिए मुक्ति जस्सी से शादी कर लेती है। हालांकि उसे सिर्फ बच्चा चाहिए था। शंकर का कहना था कि वह इस बच्चे को पालेगा तो गंदी नाली का कीड़ा बनेगा। तभी मुक्ति कहती है कि उसने एक गंदी नाली के कीड़े को इंडिया का बेस्ट पायलट बनते हुए देखा है। वेल, अब शंकर तैयार था। वह वादा करता है कि वह लौटकर जरूर वापस आएगा। अगर नहीं आया तो वह उसके पति यानी जस्सी को बचा लेगा। वेल, अब मुक्ति भी साइन कर देती है, जिससे शंकर प्लेन उड़ाने के लिए दौड़ पड़ता है। अब वह तेजस प्लेन में उड़ान भरता है तो वहां हम देखते हैं कि दुश्मन के कई सारे शिप को शंकर ब्लास्ट करके खत्म कर देता है। और वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि इंडियन शिप में जस्सी भी मौजूद था, बट वह दुश्मन के निशाने पर था, क्योंकि सामने एक दुश्मन शिप था जो उन पर अटैक कर रहे थे। तो शंकर को लगता है कि अगर जस्सी के शिप को बचाना है तो उसे दुश्मन के आखिरी शिप को भी उड़ाना होगा। बट शंकर के प्लेन में आग लग चुकी थी, जिससे वह फायर नहीं कर पा रहा था। इसलिए वह फैसला लेता है कि वह सीधा दुश्मन के शिप पर तेजस प्लेन ब्लास्ट कर देगा। तो यहाँ पर शंकर अपने प्लेन को दुश्मन के शिप पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे दुश्मन भी खत्म हो जाते हैं और इधर जस्सी भी बच चुका था। वहीं दूसरी तरफ फाइनली मुक्ति का बच्चा बॉर्न हो चुका था, बट मुक्ति भी मर जाती है। तो कुछ इस तरह शंकर अपने प्यार की खातिर खुद की जान दे दिया था। वहीं पिछली मूवी रांझना की बात करें तो उसमें भी कुंदन ने अपने प्यार की खातिर खुद को खत्म कर दिया था। वैसे आप बताना, आपको रांझना मूवी अच्छी लगी थी या तेरे इश्क में? कमेंट करके जरूर बताएं।